हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच वो महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं प्रियो, वो अपने लोगों को स्पर्श करता है, अपने लोगों को स्पर्श करता है ना। इस आयाम में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, जबकि परमेश्वर ने हर एक के लिए ये आयाम दिया है ना। या मैं यूं कहूं तो हर एक के लिए ये स्तर दिया है या लेवल दिया है कि हर एक व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है। लेकिन अफसोस, हर एक व्यक्ति आत्मा में आराधना नहीं कर पाता। ये बहुत ही अफसोस की बात है मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए। मैं ये चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। बोले ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अपने पड़ोस वाले से कहे परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अरे जोर से कहे ना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, उसके आयाम में प्रवेश करे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रेम करता है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, क्योंकि मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करता हूं। इसलिए मैं बार बार आपको उत्साहित करता हूं, अपने आप को भूल कर, है ना। आज हम शुरू में गाना गा रहे थे, है ना, पवित्र मुझे बना दे, है ना, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि अब सवाल यह है, क्या हम सच्चाई से गा रहे थे? कितने लोग उसके जैसा बनने चाहते हैं? चाहते सब है, चाहत सबकी है, पर कितने लोग उसमें एंटर कर रहे हैं? मैं यहां खड़ा कहूं मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, तो आइसक्रीम मेरे मुंह में आएगी क्या? हेलो, क्या करना पड़ेगा? मुझे आइसक्रीम वाले के पास जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और फिर तब मेरे पेट में जाएगी। हम चाहत तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम, अरे बोलो तो सही, लेकिन हम चलते नहीं हैं। चाहते हैं, चाहते तो हैं, या कोई ऐसा नहीं है कि जो चलना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, लेकिन आगे स्टेप उठाते नहीं है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में एक बात लिखा है कि विश्वास से चलना खतरा है, रिस्क है। और एक प्रभु का सेवक बोलता है कि विश्वास में चलना एक रिस्क है। क्या आप रिस्क उठाएंगे यीशु मसीह पे? फिर से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हमने सुनी है कई बार। एक पहाड़ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अचानक से, और वो विश्वासी है, और अचानक से उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गहरी खाई में फिसलता हुआ जा रहा है। अचानक यीशु मसीह प्रकट होते और वो फिसलते फिसलते व्यक्ति एक जड़ पकड़ लेता है या एक पेड़ का तना पकड़ लेता है। अब वो लटक रहा है और यीशु मसीह नीचे देख रहा, बड़ी गहरी खाई है, लेकिन गहरी खाई में यीशु मसीह खड़ा है और कह रहा बेटा छोड़,
छोड़ दे, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे निर्मित स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर से ठेस लगे। वो व्यक्ति क्या करेगा? क्यों? अरे नीचे यीशु खड़ा है, खुद साक्षात, स्वर्गदूत भी नहीं है। विश्वास तो वो करता है, हालेलुया, लेकिन रिस्क उठाना नहीं चाहता है। क्या? रिस्क उठाना नहीं चाहता। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलता है। लेकिन रिस्क उठाना कोई नहीं चाहता है। सब सोचते पहले ये चले, पहले ये चले, फिर पीछे पीछे हम लोग, गिरेगा तो यही गिरेगा, मैं बच जाऊंगा। हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हालेलुया। सबका ध्यान दे रहे, हम बहुत स्मार्ट हैं। प्रियो, जो रिस्क उठाता है जय उसकी है, वो ही पानी पर चलेगा। पानी पे चलना आसान नहीं है। अगर वो छोड़ देता, यीशु अपनी गोद में उसको उठा लेता, उसको चोट नहीं लगती, क्योंकि उसको दिख रहा नीचे यीशु खड़ा है और वो विश्वास करता है। हमको मालूम है कि यीशु मसीह पर विश्वास करके हम चलेंगे, हमको जीवन देगा, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं उठाते। हालेलुया। हम जानते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, फिर भी रिस्क नहीं उठाते। जो रिस्क उठाएगा जय उसको मिलेगी। हालेलुया। रिस्क उठाना सीखें। और हम जानते हैं, हम सब रिस्क उठाते हैं। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब चलाते हैं। ओके, लेडीज नहीं चलाते। तो लेडीज रोटियां कौन कौन बनाता है? क्या आपको रिस्क नहीं है कि हाथ जल जाए, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए? क्या गाड़ी चलाने वाले को रिस्क नहीं है कि सामने वाला ही आके ठोक दे, तुम तो सही चल रहे हो, पीछे से आके जोर से आए, नशे में ठोक दे और तुम उड़ जाओ? क्या रिस्क नहीं है? फिर क्यों चलते हो रोड पे? फिर क्यों रोटियां बनाते हैं? हम शरीर के लिए रिस्क उठा सकते हैं, आत्मा के लिए? हेलो, आत्मा के लिए क्यों नहीं रिस्क उठाते? कितने लोग प्लेन में ब्लास्ट हो जाते हैं, फिर भी प्लेन में उड़ना नहीं भूलते। प्लेन में जाते हैं कि नहीं सब लोग? आज भी जा रहे। इसी बात को समझना है। आत्मिकता में शैतान हमको रोकता है, हम अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार हैं, है ना? वो क्या बोलते हैं, चलती हुई मतलब ऑनलाइन इसमें बिजली में हम तार जोड़ते हैं कई बार, मालूम है करंट लग जाएगा, फिर भी जोड़ते, रिस्क। हालेलुया। लेकिन प्रभु में हम रिस्क नहीं उठाते, क्योंकि शैतान हमें रिस्क उठाने नहीं देता है। यही प्रियो हमें सीखना है। यीशु दिखता नहीं है, लेकिन वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो गीत गा रहे थे, जब प्रभु हम मेरे को यही बता रहा था, कितनी सच्चाई से पवित्र बना, तेरे जैसा मैं जीऊं। क्या जीना चाहते हो मेरे जैसा? हेलो, कितने लोग यीशु के जैसा जीना चाहते?
ठीक है, आज मैं आपको ट्रैक्स देता हूं, जाओ बाजार में जाके सुसमाचार सुनाओ हर एक को। हर एक की टाई फिश होती है। यीशु के जैसा हमें दिखना है, यीशु के जैसा हमें चलना है। आप अपनी शक्ति से नहीं चलोगे। यदि पवित्र आत्मा पे आप अपने आप को छोड़ोगे, आप जरूर चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज का वचन की ओर हम चलें, क्योंकि आज का वचन बहुत खास है। और आज मैं आपको एक आश्वासन देता हूं इस बात के लिए। मेरी आत्मा में एक बात, हम जब प्रार्थना कर रहे थे यहां पर, कोई नहीं आया था, हम 4 जने थे, दीपेश, मैं, पुष्पा, यशब। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे का, क्योंकि मैंने सबको बोला सब लोग जल्दी आए, हम प्रार्थना करें। लेकिन आप बिजी हैं शायद, इसलिए नहीं आ पाते, लेकिन हम जल्दी आ जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक बात डाल रहा था कि यदि आज का वचन, यदि हम तन मन से सुने, तो आज आपके ऊपर एक प्रार्थना का चादर आने वाला है। प्रार्थना का एक अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है, अगर आप तन मन से सुने। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर यदि आप विश्वास करते हो तो आज आपके ऊपर अभिषेक प्रार्थना का आने वाला है। अरे कोई तो आमीन बोलो। हालेलुया। सब रेडी? रेडी? किसके लिए? अभिषेक का चादर के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। आज का वचन को बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन में ले। ये आज का वचन, मैं ये विश्वास करता हूं, रोज के वचनों का जैसा नहीं है। और ये वचन हर एक के लिए भी नहीं है, मैं आपको चेतावनी देता हूं। हर एक के लिए वचन नहीं है, लेकिन कुछ खास चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप अपने आप को चुना हुआ समझते हैं तो ये वचन आपके लिए। हालेलुया। यदि आप अपने आप को चुना हुआ नहीं समझते तो वचन आपके लिए नहीं है। और आज अगले हफ्ते आपको पता चल जाएगा, अगले हफ्ते नहीं, मैं बोलता हूं 2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वचन मेरे लिए ही था या ये वचन मेरे लिए नहीं था। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा। मेरी बात को याद रखना, 3 दिन तक आपको पता चलेगा। हालेलुया। आइए हम आज का वचन की ओर जाएंगे और बहुत ही खास प्रार्थना के आयाम या प्रार्थना के स्तर, प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के लेवल। हम यजकेल का 47 वहां पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं अभिषेक के लेवल है। पानी घुटने तक आ गया, टखने तक आ गया, फिर घुटने तक आ गया, फिर कमर तक आ गया, फिर कमर के ऊपर गया, छाती तक आ गया, फिर गले तक आ गया, और फिर उसके बाद मनुष्य तैरने लगा। ये अभिषेक के लेवल है, एक एक स्तर है। वैसे ही प्रिय प्रार्थना के भी स्तर है। हम लोग बस थोड़ा सा ही प्रार्थना किया, खुश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीही जीवन, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, दशवांश देना, आराधना करना, वचन पढ़ना, सिर्फ यही है? हेलो, सब यही है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। आज पता नहीं कब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, जब दिखाता तभी बोलता हूं, अन्यथा मैं नहीं बोलता हूं। हालेलुया। तो क्या मैं पूछ रहा था? मसीह जीवन सिर्फ इसमें ही है, इसी के चारों ओर है या इसी के अंदर है? क्या क्या चीज बताई मैंने? बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, दशवांश देना, आराधना करना, वचन नहीं पढ़ना, वचन पढ़ना हो गया, संगति करना, प्रभु बोझ तोड़ना, और दो मिला लो। इन बातों के बाहर इर्द गिर्द मसीह जीवन है या इन बातों के अंदर मसीह जीवन है, या इन दोनों के अंदर नहीं है, कुछ और है आगे? ये आज आपको सर खुजाने के लिए मजबूर करेगा ये वचन। अगर आप वचन को ले रहे हैं, अगर आप यीशु के लहू से खरीदे गए, यदि आज आप चुने हुए हैं, खोपड़ी खुजाओगे आज। मसीह जीवन 80-90% लोगों का इसी में रह गया है। चर्च आना, दशवांश देना, प्रभु भोज लेना, संगति करना, वचन पढ़ना, बस सिमट कर रह गया है। यीशु तो क्या कहता है? मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो भैया इसके परे भी कोई है? बहुतायत का जीवन सिर्फ यहीं तक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, शकराबा रबा। बस प्रिय, इसके ऊपर भी है। कितने लोगों ने सोचा है कि या प्रार्थना किया है कि परमेश्वर इससे आगे भी कुछ है, मुझे बता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारा सोच फिक्स हो गया है। हमारी सोच क्या हो गया है? फिक्स हो गई। इससे आगे हम सोचते ही नहीं कुछ। इससे आगे सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? एक आत्मा को बचा ले, बस। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन इसमें नहीं, मसीह जीवन इससे भी बढ़कर है। हालेलुया, इससे भी बढ़कर है। जरा इस विषय में सोचो कि प्रभु, प्रार्थना आपकी बदल जाएगी। इतने साल से मैं चल रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, दशवांश भी दे रहा हूं, चर्च भी जा रहा हूं, वचन भी पढ़ रहा हूं, और प्रभु मैं लोगों को गॉस्पेल भी सुनाता हूं, शकराबाराबाई कर रहा हूं। प्रभु, इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या है प्रभु? मुझे बता, ताकि मैं आगे बढ़ूं। प्रभु, मैं यहीं तक रहना नहीं चाहता। प्रार्थना के, मैंने कहा कि प्रार्थना, आइए हम निकालेंगे भजन संहिता, नींव का वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 138 और वचन 3। भजन संहिता 138 138 वर्स 3। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर क्या बधाया। हालेलुया। क्या कहता है यहां पर? जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। यहां पर ये एक्चुअल में ये वचन
पुकारना प्रार्थना की ओर इशारा करता है। पुकारना, मांगना, ये सब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? प्रार्थना की ओर इशारा कर रहे हैं। पुकारने के लिए इब्रानी वर्ड में, इब्रानी भाषा में कारा शब्द आया है, QARA, कारा। आई थिंक ठीक, कारा, QARA, कारा। इसका मतलब होता है कि मदद के लिए बेकरारी से पुकारना, मदद के लिए बेकरारी से पुकारना। जैसा बाढ़ आ रही है और कोई व्यक्ति बहते हुए जा रहा है, वो किस तरीके से पुकारेगा? हालेलुया, बेकरारी से, कोई तो मुझे बचा ले। हालेलुया, इसका मतलब यह है पुकारना। हालेलुया, आज पुकारना एक आम बात हो गई है, लेकिन जब हम ओरिजिनल इब्रानी भाषा में हम पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में हम देखते हैं, पुराना नियम इब्रानी भाषा में, नया नियम यूनानी भाषा में, है ना, जब हम देखते हैं तो मतलब ही बदल जाता है। आदमी की सोच ही बदल जाती है। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं कि यहूदी लोग जो इब्रानी पढ़ते थे, इब्रानी बोलते थे, इसीलिए यहोवा को बड़ा वजनदार समझते थे, क्योंकि उनकी भाषा में उस शब्द का बड़ा भारी मतलब होता था। हमारा भाषा में मतलब तो है, लेकिन हमारे भाषा में इजीली ले लेते हैं। हालेलुया, लेकिन इब्रानी भाषा में उसका वजन होता था, उसका मतलब। हालेलुया, आज हम देखते हैं पुकारना, कोई कहां जाके पुकार रहा है, कोई कहां जाके पुकार रहा है, कोई किसके सामने पुकार रहा है, कोई किसके सामने पुकार रहा है, कोई डॉक्टर के सामने पुकार, तू ही मदद करे, तू ही हमारी इसको बचा सकता है। भैया डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर काट के सी सकता है बस, चंगाई तो केवल यीशु ही देता है। डॉक्टर सिर्फ काट के आपको सी देगा, ऑपरेशन कर देगा, दवाई दे देगा, लेकिन हीलिंग, चंगाई और जीवन केवल यीशु मसीह देता है। हालेलुया, यीशु ही उद्धारक है और कोई नहीं है। यीशु ही उद्धारक है, यीशु ही जीवन देता है। हालेलुया, इजरायली, उदाहरण के लिए इजरायली मिस्र में गुलाम रहे कितने साल? 403 साल, 430 साल, 430 साल वो गुलामी में रहे और 430 साल से वो मदद के लिए पुकार रहे थे। बाइबल कहती है कि वो लंबी लंबी आहें भर भर के अपने छुड़ाने के लिए पुकार रहे थे, यहोवा हम पर दया कर। लेकिन यहोवा ने दया नहीं की। क्यों? क्यों? हेलो, है? परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर सुन नहीं रहा था, इजरायली नहीं सुन रहे थे, वो तो गुलामी में थे, पुकार रहे थे, घर लंबी लंबी आहें भर भर के उनका दर्द दुख से चिल्ला रहे थे। फिर परमेश्वर ने क्यों नहीं छुड़ाया? परमेश्वर के विरुद्ध जा नहीं, परमेश्वर के सही चल रहे थे। परमेश्वर के जब वो गुलामी में गए उससे पहले सही चल रहे थे परमेश्वर के।
कितने लोग मिस्र में गए? कितने लोग थे जब मिस्र में एंटर हुए वो लोग? क्यों एंटर हुए थे? क्यों गए थे मिस्र में? बंधुआई होने के लिए गए थे। आहा, मुझे बंद कर ले भाई, मैं इसीलिए आ रहा हूं तेरे पास। क्यों गए थे मिस्र में? हाँ, ऐशो आराम करने। सब जगह अकाल पड़ा था, लेकिन खाना सिर्फ मिस्र में था। और मिस्र में कौन था प्रधानमंत्री? फिरौन, यूसुफ। हाँ हाँ, वो खाना देखकर कितने लोग गए? कोई बुराई नहीं की उन्होंने, जब तक इसहाक के साथ चल रहे थे अच्छे परमेश्वर के भय में। उसके बाद उन्होंने किया है। कितने लोग गए थे? 70 लोग। बाइबल पढ़ते नहीं हो आप? 70 लोग मिस्र में गए थे। कितने लोग? और परमेश्वर ने क्या कहा था? 430 साल के बाद मैं तुम्हें रिहा करूंगा। 430 साल तक तुम गुलाम रहोगे। और फिर वो चिल्ला रहे थे, परमेश्वर क्यों नहीं उनको छुड़ा रहा था? हाँ, समय पूरा नहीं हुआ था। 430 साल परमेश्वर ने कहा था, उसके बाद ही छुड़ाया। हालेलुया। तो ये पुकारना शब्द जो है वहीं से ले गया, लंबी लंबी आहें भरकर पुकारना। हालेलुया। पुकारना, ये है पुकारना। आकाश तक, स्वर्ग तक आपकी आवाज पहुंचे। प्रार्थना, कई तरह की प्रार्थना होती है। प्रार्थना कई तरह की, जो हम प्रार्थना करते हैं, ये तो हमारा एक बेसिक लेवल है। आपको पता चलेगा अभी। बेसिक लेवल पे हम अटक जाते हैं। प्रार्थना कई टाइप की होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे अभिषेक कई स्तर होते हैं, ऐसे ही प्रार्थना के कई स्तर होते हैं, कई आयाम होते हैं, कई लेवल होते हैं। हालेलुया। कोई कोई प्रार्थना ऐसी होती है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे और परमेश्वर उतर आए आपके बीच में। इजरायलियों को मालूम नहीं था कि 430 साल होने वाले हैं पूरे। उनकी चिल्लाहट, परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? निर्गमन का किताब पढ़ेंगे तो पहला अध्याय में, इजराइल की चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनके कराहना को मैंने देखा है, इसीलिए मूसा अब मैं तुझे उनको छुड़ाने की हो। तो कोई कोई चिल्लाहट ऐसी होती है कि परमेश्वर उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है और आपकी प्रार्थना को। यही है, जिस दिन मैंने पुकारा। कैसे पुकारते? नहीं चिल्ला कर। मैं बोलता हूं, जब हम यहां आराधना करते हैं तो आपका कितना ऊंचा आवाज है डिपेंड नहीं करता परमेश्वर के सामने। आप कितना दिल से गा रहे हैं डिपेंड करता है। कितना तेज आप ये बजा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं है। कितना आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं है। अभिषेक इस पर डिपेंड है कि आप कितना दिल से उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही पुकारना, प्रार्थना सभी करते हैं,
ओके, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी था और यीशु वहां से यरीहो नगर से जा रहे थे, और वहां पर जब उसने सुना तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने कि यीशु नासरी दर से जा रहा है, तो वो उसको पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो आप क्या सोचते हो, वहां पर और कोई भिखारी नहीं था? हेलो, और कोई भिखारी नहीं था वहां? बहुत सारे भिखारी थे। यीशु ने उसकी आवाज को क्यों सुना? पुकारने में कुछ खास है। कोई कोई खास दिल से पुकार रहा है, कोई कोई खास दिल से आराधना कर रहा है, कोई कोई खास दिल से प्रार्थना कर रहा है। कोई लंबी इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर रहा, पर दो ही शब्द कह रहा है, प्रभु। यीशु मसीह ने लाजर को झिलाया, कोई लंबा यज्ञ किया, घुटने टेक गए, हो परमेश्वर दया कर, ऐसा किया क्या? हे पिता, मैं जानता हूं हमेशा तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, बस लाजर बाहर निकल, खत्म कहानी। पढ़ के देख लो, ऐसे ही लिखा। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की उसने, सिर्फ दो शब्द, पुकार। अब आप समझे, पुकारने में फर्क है। एक व्यक्ति 2 घंटा शकारा बराबर बराबर करता रहता है और उसको 10 साल तक कुछ भी है जैसा ही है, और एक व्यक्ति 10 मिनट शकारा बराबर कर रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में आगे बढ़ने लगता है। पुकारने में फर्क है। हेलो, मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? हाँ। क्या अन्य भाषा में कुछ आपको दिखता है? कुछ आपका अन्य भाषा बड़ा है? कुछ अन्य भाषा में आप महसूस करते हो? नहीं अंकल, हम तो ऐसे ही बस शकारा बराबर करते हैं। कितने साल से बोल रहे हो शकारा बराबर? 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो कुछ नहीं हो रहा। हेलो, सब इधर ही है, कुछ नहीं हो रहा। जबकि बाइबल तो ये कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो, तो फिर आप किससे बात कर रहे हो? पॉइंट नोट किया जाए। फिर कोई फायदा नहीं शकारा बराबर करके, फिर तो आपकी भाषा में प्रार्थना करो। या तो परमेश्वर आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, या तो आप परमेश्वर की भाषा नहीं समझ रहे हो। परमेश्वर जो आपसे बोल रहा है आप नहीं सुन रहे हो, या आपकी शकारा बराबर परमेश्वर नहीं सुन रहा है। इसीलिए 4 साल हो गए, इसीलिए 2 साल हो गए, इसीलिए 5 साल हो गए, इसीलिए 10 साल हो गए, शकारा बराबर यहीं कूद बस। थोड़ी देर कूदता हूं, थक जाता हूं, चुप हो जाता हूं, जवान निकाल लेता हूं। हेलो, कुछ नहीं हो रहा है। ये सोचो, आप सोचो। मैं सिर्फ उस दायरे के अंदर या दायरे के बाहर बात नहीं कर रहा, इससे आगे की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कह रहा हूं? मैं उस गोले के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं जहां मसीह जीवन है, या गोले के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं जहां मसीह जीवन है। मैं इससे ऊपर की बात कर रहा हूं। जिसके कान है वो सुन ले। मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं।
हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन उन्हें सुन ली। हालेलुया। वाह। पहला नंबर का प्रार्थना। पंखे का रेगुलेटर, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कम स्पीड चलाते हैं तो आपको कम पंखा चाहिए तो 1 नंबर, ज्यादा चाहिए तो 2 नंबर, फिर उससे ज्यादा चाहिए तो, फिर उससे ज्यादा चाहिए तो, फिर उससे भी ज्यादा चाहिए तो, और फिर उससे ज्यादा चाहिए तो कुछ नहीं है, 5 ही। वही तो कह रहा हूं, उसके आगे कुछ नहीं। पंखा भी कहता बस कर बस कर बस कर। मसीह जीवन ऐसा ही है। कितना आप बढ़ना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कितना आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे, परमेश्वर आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। नो, आपको डिसाइड करना है। तो पहला, पुकारना, परमेश्वर को पुकारना, कॉलिंग इन द लॉर्ड। हालेलुया। अफसोस की बात है कि मनुष्य यानी कि विश्वासी, हम इसी स्तर में अपना जीवन बिता देते हैं। परमेश्वर को पुकारना, इसमें ही जीवन बिताते हैं। हम सोचते कहानी खत्म। मैं प्रार्थना किया, हाँ प्रार्थना करता हूं ना डेली। कितनी देर करते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत से लोग तो 1 घंटा बस। भाई साहब, ये प्रार्थना का पहला स्तर है, फर्स्ट आयाम है, बेसिक है, बेसिक। हम इसी में उछलते रहते हैं जीवन भर। विश्वासी इसी में ही उछलते रहते हैं, जबकि बाइबल इससे भी आगे की बात करती है। हालेलुया। हम इसमें ही उछलते रहते हैं। और ये आइए हम पढ़े उत्पत्ति का 4:26। शेत के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। इंग्लिश में कहता कॉल ऑन टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसी समय से। हालेलुया। ये शुरुआती स्टेप है या स्तर है या आयाम है या लेवल है। फर्स्ट उत्पत्ति में इससे पहले किसी ने कहीं भी नहीं पुकारा परमेश्वर। लिखा नहीं है बाइबल में, आप पढ़ के देख लो। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट उत्पत्ति का पहला किताब में ही कहता तब से लोग यहोवा को पुकारने लगे। अब आपके दिमाग में सवाल गूंज रहा है। क्या सवाल गूंज रहा है? जल्दी से बोले। क्या बात कर रहे भैया? हमारे तो कोई सवाल ही नहीं गूंज रहा। आप जो बोल लेते हैं हम सुन लेते हैं, हम आगे पीछे सोचते ही नहीं कुछ। तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे या परमेश्वर को पुकारने लगे। इससे पहले आदम और हवा और जब परमेश्वर ही उनकी छाती पे बैठा है तो काहे को पुकारेंगे भाई?
पुकारने की जरूरत ही नहीं। आपने तो पुकारा था ना। तू अपने मम्मी पापा के संग रहती फिर बुलाती है, अरे यहाँ जैसे उन्होंने पाप कर लिया तो वो अलग मतलब परमिशन उनको हाथ कभी भी उन्होंने नहीं पुकारा। परमेश्वर उन्होंने पाप कर लिया फिर भी उन्होंने नहीं पुकारा। अदन वाटिका से बाहर निकल के फिर भी उन्होंने नहीं पुकारा। बाइबल नहीं कह रही हमें। कौन पैदा हुआ था? हाबिल का लहू ने पुकारा मरने के बाद, हाबिल ने नहीं पुकारा। आपके दिमाग में सवाल लिख लो और प्रभु से उत्तर पूछो। वो सबसे बेस्ट सवाल उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। तब से ये शुरुआती है और इस प्रार्थना में हमेशा मांगना ही लिखा है या मांगना ही होता है। इस स्तर में, इस स्तर में सिर्फ मांगना ही मांगना, मांगना ही मांगना। जीवन भर, अफसोस की बात, जीवन भर विश्वासी मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते। परमेश्वर हमें एक अच्छी लड़की दे दे, ले बेटा। परमेश्वर 3 साल हो गए हमारे बच्चे पैदा नहीं, ले बेटा। परमेश्वर अच्छा लड़की दे दे, इसके लिए लड़का हो गया तो ले बेटा। परमेश्वर हमें अब बच्चा, इसको बच्चा दे दे, ये ले बेटा। परमेश्वर हमें गाड़ी दे दे, ये ले बेटा। परमेश्वर हमें बंगला दे दे, ये ले बेटा। क्या कर रहे? सिर्फ मांग रहे, मांग रहे, मांग रहे, मांग रहे, मांग रहे। और परमेश्वर भी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। और हम इसमें ही सफिशिएंट, इसमें ही संतुष्ट है। ओ परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, नाच रहे, नाच रहे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसके आगे कुछ है भाई? हम इसी में ही अटके हैं। 90 से 80% विश्वासी लोग पहला स्तर में ही जाके खुश हैं। हेलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप सुन रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? उसमें ही खुश है। क्या परमेश्वर इसमें ही है? बस इतने में खुश है। परमेश्वर आपको सब कुछ दे दे। वो राजा की स्टोरी किसने सुनी? एक राजा था, उसको परमेश्वर ने वर दिया, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझको दे दूंगा। उसने बोला प्रभु मैं जिसको छूआ सोना ही सोना हो जाए। तथास्तु हो गया। इसको छू रहा वही सोना। रोटी खाने बैठा, रोटी चले ले खा, सोना हो गई रोटी। बेटे को छुआ तो बेटा सोना हो गया, ले चाट। पत्नी को छुआ तो पत्नी सोना होगी, ले चाट ले। तू नहीं मांगा था? कभी कभी मांगना भी हमारे लिए दुखदाई है। परमेश्वर सब कुछ आपको देगा, शैतान आपको उसमें घुमा देगा। इसीलिए लोगों का जीवन आप देखो, आशीष है, आशीष है, आशीष में ही जी रहे हो। उससे आगे कभी उन्होंने सोचा नहीं, उसके आगे कभी वो आगे बढ़ नहीं पाए, बस वहीं उछल रहे। पहला स्तर, लेवल। परमेश्वर, मैंने कहा अपने आप को जांचें। परमेश्वर प्रार्थना का चादर आपके ऊपर उतरेगा आज। मैं कौन से स्तर में, लिख लो आप आपके ऊपर। सेकंड, बस ऐसा लगता है कि हम जैसे परमेश्वर को कॉल कर रहे हैं, हेलो यीशु मसीह, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरे पास दवाई का पैसा नहीं, ये ले ले, चल ले।
हेलो यीशु मसीह, मुझको रोटी नहीं है, चल ले रोटी ले, बस कॉल कर रहे। और फिर हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड मेरे को याद आ रहा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को, अरे बोलो तो सही, बस। कितना सच है ये वचन, आप ही मांग रहे हो। हेलो, आंखें खोल लो, विश्वासी आंखें खोले। परमेश्वर हमारी जरूरत को, चंगाई ले ले, पैसा ले ले, पवित्र आत्मा ले ले, बेटा ले ले, बंगला ले ले। परमेश्वर ना नहीं कहता है, ले ले। उसके बाद कॉल करते जा रहे हैं, परमेश्वर देता जा रहा है, और हम उसी आशीष के दायरे में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्योंकि आपने कहा परमेश्वर तू मेरी जरूरत को पूर्ण करता है, तेरी जरूरत पूर्ण हो गई। इसका मतलब क्या है? तुझे पैसे की जरूरत थी, दे दिया। तुझे लड़के की जरूरत थी, दे दिया। तुझे घर की जरूरत थी, दे दिया। आगे मत सोचना, पीछे मत सोचना। हेलो, क्योंकि तू ही कह रहा तेरी जरूरत थी, बिजली का बिल चाहिए, ले ले। टीन के डब्बे में आटा नहीं, ले ले। इससे आगे मत सोचना। हम विश्वासी इसी में अटक गए हैं। कोई तो बोले हालेलुया। क्या मैं सच कह रहा हूं? हम इसी में अटक गए। इसमें खुश हैं आप लोग? आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें खुश है? तो कहे परमेश्वर मैं इसमें खुश नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर सुन रहा है आपकी बात, क्योंकि परमेश्वर के कान धर्मियों की ओर लगे रहते। आमीन। दूसरा नंबर, साम 121, भजन संहिता 120 का एक, या हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा। और उसने मेरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? I cry unto the Lord. Cry. अब एक सवाल, हिंदी में पुकार, पहले में भी हमने कैसे सुना? पुकार। एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मां के पास कोई पैसा नहीं है, वो विश्वासी है। दो मां है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और आप अर्थ निकालना। एक मां, हमने पहला वचन सुना, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन सुन। एक मां, परमेश्वर दया कर मेरे बच्चे पे, दया कर मेरे बच्चे पे। हेलो। दूसरा, परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, मेरे बच्चे को वापस लौटा दे। इसमें और इसमें कितना फर्क? Cry unto the Lord. आप समझ रहे बात को? Cry, चिल्लाना,
रोना, दर्द के साथ, दुख के साथ रोना। परमेश्वर कोई नहीं है मेरा। क्राई। आप समझ रहे हैं मतलब दोनों का? दूसरा लेवल का क्राई, रोना, दर्द के साथ। और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनता है। आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसा चिल्ला कर प्रार्थना किया हो, लेकिन मैंने किया है। मैंने किया है। फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं अस्पताल में हूं, फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं घर के कमरे में हूं, फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं मिट्टी में हूं। मैं इस दूसरे लेवल में मैं गया हूं। कई लोग तो बस लापरवाह हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस शकारा बराबर बस। वो कभी नहीं पुकार, कभी क्राई, रोते नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, दुख में जा रहे हैं, मुसीबत में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, यहोवा मुझ पर दया कर। नेवर। और उन्हें मालूम है कि हम चिल्लाएंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हम रोएंगे तो परमेश्वर मदद करेगा, लेकिन वो शांत हो गए, चिल्ला नहीं रहे। उनको मालूम है मेरे सामने ये परेशानी जारी है, कभी नहीं चिल्लाएंगे। लापरवाही, या मैं बोलूं कठोर हो गए वो लोग परमेश्वर के प्रति। बिल्कुल नहीं चिल्लाए। दूसरा लेवल का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में टूटापन होता है। और इस प्रार्थना में, इस स्तर में या इस आयाम में, इस लेवल में क्या होता है? आपकी भावना शामिल होती है, फीलिंग्स शामिल होती हैं इसमें। अब भावनाओं से चिल्ला रहे, एक मां कैसे चिल्ला रही है, मेरे मां एक ही बेटा है, उसकी भावनाओं में रो रही है वो। समझ रहे बात आप? हमारा फीलिंग शामिल होता है इसमें, हमारा टूटापन शामिल होता है इसमें। वो मां टूट के गिर रही है परमेश्वर के चरणों में, और टूटापन परमेश्वर उसको बनाता है। कोई तो हालेलुया। क्या आप आशीष पा रहे? टूटापन होता है इस तरह की प्रार्थना में, मनुष्य टूट जाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे दिल को तुच्छ नहीं जानता, और कहता है मैं टूटे हुए मन में वास करता हूं। वो एक बहुत अच्छा कुम्हार है जो बर्तन को तोड़ता है फिर बनाता है अपनी इच्छा के मुताबिक। कितने लोग टूटने को तैयार हैं? जब तक आप टूटोगे नहीं, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आप कितना भी कोशिश करें, जब तक आप टूटोगे नहीं, परमेश्वर आपको बनाएगा नहीं। हालेलुया। ओशारा बाबा खंड। मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा का यहां पर उपस्थिति आ रही है। हालेलुया। और इसमें, इस लेवल में चंगाइयां होती हैं,
इस लेवल में चमत्कार होते हैं, इस लेवल में, इस स्तर में चंगाइयां होती हैं। हालेलुया। शरा बाबा खंड, हीरा नामा खंड। आइए सब हम 1-2 सेकंड अपनी आंखें बंद करें और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जिसके पास अन्य भाषा नहीं है, परमेश्वर को पुकारे। राखा बो शरे बेरे खेरे बे खांदा, रोको शेखेरे बेरे बेरी आराबा सांदा राता, रे मादे लेखे रे में साराबा खोलो मोनो मो शांदा। ओ होली स्पिरिट, आई थैंक यू। रेखे मामा तैला माना हाराबा शांदे, रे बेबे खसेरी बाबू शांता लाम ब्रहाना दाता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तीसरा लेवल का, तीसरा लेवल सीकिंग लेवल, परमेश्वर को खोजना। तीसरा लेवल का प्रार्थना सीकिंग लेवल, परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को खोज रहे इसलिए नहीं कि परमेश्वर से हम कुछ पाते, क्योंकि ये लेवल हम पार कर चुके हैं। हेलो, मांगना 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 अब खत्म हो चुका है, टूट गए हम, परमेश्वर ने हमको बना दिया है। अब तीसरा लेवल आता है सीकिंग, उसको खोजना। इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं, इसलिए कि परमेश्वर जो है उसको हम देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा लेवल का प्रार्थना, तीसरा लेवल का आयाम का प्रार्थना। हालेलुया। मनुष्य, परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराव का अवसर देती है, और इस लेवल में बहुत कम लोग जाते हैं, कम लोग। यानी कि 100 में से कितने, मैं बोलूं 25 लोग या 40 लोग, 60 लोग, मैंने क्या कहा, पहला लेवल में ही उछलते हैं। 80% लोग, कुछ थोड़ा फिर सेकंड लेवल में क्राई इनटू द लॉर्ड, उसमें चले जाते हैं। तीसरा लेवल आते आते ये ऊपर की बात है। आओ हम गहराई में चले। कितने लोग चल चाहते हैं? अपने कान खोल ले, अपनी आंखें खोल ले, अपना दिमाग खोल ले। पवित्र आत्मा यहां पर है। शबीरा खान, ये खोजने वाला स्तर नहीं है कि परमेश्वर से आप कुछ चीज मांगे। यिर्मयाह का 29 वचन 13, यिर्मयाह 29 वचन 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कब? क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि हमें तेरी, तुझे देखना है। अब हमें मांगना नहीं है, क्योंकि हम मांगने का स्तर छोड़ चुके हैं। अभी हमें पुकारना नहीं है, हमें पुकारने का स्तर छोड़ चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सीकिंग लॉर्ड, परमेश्वर को खोजना है। अब हम उसकी खोज में हैं। हेलो, तुम मुझे ढूंढोगे। रोटी के लिए नहीं ढूंढ रहे, पानी के लिए नहीं ढूंढ रहे, अनाज के लिए नहीं ढूंढ रहे, छोरा छोरी बंगला गाड़ी के लिए नहीं ढूंढ रहे। अभी हम ढूंढ रहे हैं उसको पाने के लिए, उसकी सच्चाई को और जानने के लिए, उसको देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक
स्टोरी मैंने लिखा है ना। और इस उपवास में, सॉरी, इस लेवल में उपवास और प्रार्थना शामिल होती है। सीकिंग लेवल में उपवास और प्रार्थना, आराधना शामिल है इस लेवल में। और सारी चीजों, संसार की सारी चीजों से दूर जाना भी शामिल है। सीकिंग लॉर्ड, कुछ नहीं चाहिए मुझको, ना पत्नी, ना बच्चे, ना कुछ नहीं चाहिए, कोई संसार की चीज। जैसा कपड़ा ठीक है, मैं अच्छा हूं। ये तीसरा लेवल है, क्योंकि अब हमें प्रभु की लगन है, अब हमें यीशु की खोज है। इस लेवल में कई प्रभु के दास हुए। साधु सुंदर सिंह घर छोड़ दिया, उनको खोजना यीशु को है। तीसरा लेवल में है, अभी अपने लिए कुछ रोटी नहीं, पानी नहीं, कपड़ा नहीं, सब प्रभु प्रोवाइड कर देता है। मत्ती का 7:33-34 क्या कहता है? पहले तुम मेरी खोज करो। सीकिंग लॉर्ड, ये खोज करना है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए अभी। तीसरा है, क्या आप सचमुच आशीष पा रहे हैं? हालेलुया। एक राजा की कहानी मैं आपको सुना रहा था। एक राजा था और उसने अनाउंस करा दिया अपने पूरा जगह में, अपना शहर के अंदर, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरे महल में जिसको जो चाहिए आके फ्री ले जाए। एक राजा ने, ध्यान से सुनना, अनाउंस कराया कि जिसको जो चाहिए मेरे राज्य में, मेरे भवन में, मेरे महल में आए और जो चाहिए ले जाए, फ्री। 5 बजे से लाइन लग गई। अब भैया आते आते 9 बज गए। सब घुसे, जिसके जो पल्ले पड़ा, जिसको 75 इंच का टीवी है तो टीवी ले गया, कोई सिंहासन उठा के ले गया, कोई सोना ले गया, कोई चांदी ले गया, कोई कुछ ले गया, सब ले जा रहे हैं। 5 बजे तक टाइम है शाम के, पूरा खाली हो गया। उसमें एक व्यक्ति था, वो राजा के पास ही खड़ा हो गया। राजा ने कहा, अरे भाई तू मेरे पास क्यों खड़ा है? तू देख, कुछ मिल जाएगा, देख देख नीचे जाके देख, बहुत सामान पड़ा, ले जा। इसने नहीं मैं ये ठीक हूं। अरे ले जा, तू क्या पागल आदमी है? 3 बज गए। अरे 3 बज रहे, 4 बज गए, 5 बजने वाले हैं, 4:40 हो गए। अरे अब तो जा। नहीं मैं यही ठीक हूं। और ये व्यक्ति राजा के पास खड़ा। 5 बज गए, टाइम अप, राजा का महल खाली और ये व्यक्ति राजा के पास खड़ा। राजा उसको बोला, तेरे जैसा बेवकूफ मैंने देखा ही नहीं। इतना छूट दिया तेरे को, मैंने बताया नीचे देख माल है, लिए। तू कहता नहीं, ले लेता। हम होते तो 4-4 बार चक्कर लगा दे, पूरा खानदान को लाइन में लगा दे। सही है ना? सब एक अकेला आदमी, उसने बोला तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु राजा मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तू मेरे साथ आके मेरे गांव में, मेरे घर में 7 दिन रहे बस। ये कौन सी बड़ी बात है? तू 7 दिन की कह रहा, मैं 1 महीना रहूंगा, 2 महीना रह जाऊंगा। राजा आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूं, 2 महीना रहूंगा। 2 महीने, 2 महीने, ओके आ जा। कब आओगे? कल आ रहा हूं मैं, तू चल गांव में। ठीक है, ये चला गया। घर वाले, उसका पत्नी, सब उसको कोस रहे, पागल हो गए हो तुम, में अकल नहीं है। अरे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुमको बुद्धि नहीं दी।
मांग लेते। प्रभु ने कहा बुद्धि किसका कमी है, बुद्धि मांग ले। तुमने क्यों नहीं मांगी भाई? राजा के बगल में खड़े बड़े अपने आप को दानी दाता बन रहे। दुनिया देखो, उसके घर में वो नहीं था, वो आ गया। देखो उसके घर में सोना आ गया, उसके घर में चांदी आ गया, और तुम खाली हाथ हिलाते आ गए। सुबह से शाम तक खड़े हैं बस। बड़े राजा हरिश्चंद्र बन रहे आप तो, तुम सत्यवादी। उसने बोला तू चुप रहे। दूसरे दिन उसने अपना मंत्री को कहा, राजा भाई उस गांव में जाओ और मैं वहां कल या परसों मैं वहां जाऊंगा। ओके के मंत्री ने कहा क्या बात कर रहे हो राजा, आप वहां जाओगे? वहां का तो रास्ता ही कीचड़ से भरा पड़ा है। अब पूरा गाय बैल बकरी हग रहे, पूरा बदबू बदबू हो रही है, आप वहां जाओगे? अच्छा आदमी को भेज, जाके रास्ता बनाएगा। आदमी गया, उसने खूब सुंदर रास्ता बना दिया। फिर रास्ते देखा कि नहीं और भी बाकी है। सब कुछ भागते भागते कुछ भी उसमें कुछ नहीं हाथ पड़ा। लास्ट में उसने कहा कि राजा तू मेरे यहां 2 महीने की बात थी, जो चीज कमी है उसके घर में सब आ गई, क्योंकि राजा आ रहा है। होटल में रहना है तो होटल वहां है नहीं, गांव में घर आलीशान बन गया उसका, क्योंकि राजा आके रहेगा। एसी लग गया, टीवी लग गया, गांव में सड़कें बन गई क्योंकि राजा आ रहा है। सब कुछ हो गया। जब राजा पधारा उसके गांव में, 2 महीना शान से रहा। उसने बोला तेरे जैसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा, तू बहुत बुद्धिमान है। तो क्यों राजा? कि कोई तो टीवी ले गया, कोई कुछ ले गया, एक 2 चीज ले गए, 4 चीज ले गए। तूने तो बिना मांगे सब कुछ ले लिया। सब कुछ ले लिया तूने। बंगला तुझे मिल गया, गाड़ी तुझे मिल गई, टीवी तुझे मिल गई, एसी तुझे मिल गई, गांव अच्छा तेरा हो गया, तुझे सब कुछ मिल गया। तू बुद्धिमान है। प्रियो, बुद्धिमान बने। खाली हालेलुया हालेलुया करते नहीं रह जाए। क्या समझे? खोल लो कल। कितनों की खुल गई? हालेलुया करते रहोगे। एक गाना था, बहुत पुराना गाना, हालेलुया करते जाइयो, पैसा रुपया पाते जाइयो, ऐसा एक गाना था पहले। मेरे को अच्छी तरह याद नहीं आ रहा वो गाना, है ना? ऐसा ही है, चंगाई पाते जाइए, ऐसे करके गाना था। जब मैं नया नया प्रभु में आया था ये गाना खूब चलता था उस समय। इसमें ही खुश हो, टीवी में ही खुश हो, एसी में ही खुश हो, या राजा चाहिए? हालेलुया। कितने लोग समझ गए? बोला हालेलुया। कितने लोग नहीं समझे? बोला हालेलुया। हालेलुया। हमें राजा चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा है। आपके घर में राजा है तो फिर क्या कमी है? हम हालेलुया में रहने वाले लोग नहीं। कितने लोग समझे? तीसरा लेवल, चौथा लेवल। आगे बढ़े या अगली बार देखेंगे? नॉकिंग लेवल, चौथा। अच्छा एक और ले लें उसके बाद। नॉकिंग, खटखटाने का लेवल, खटखटाने वाली प्रार्थना। हालेलुया। मत्ती का 7:7।
खटखटाने वाला लेवल मांगने वाला छोड़ दिया, अब खटखटाने वाला लेवल है। इस आयाम में बहुत कम लोग शामिल होते हैं और इस लेवल में केवल भविष्यवक्ता ही लोग आगे बढ़ते हैं। इस लेवल में, क्योंकि परमेश्वर के सामने उनका एनकाउंटर होता है। खटखटाने का लेवल, आमने सामने परमेश्वर से बात कर। हालेलुया। अब बहुत कम लोग इसमें जा पाते। मैंने कहा ना पिछला 40% से भी कम हो गए इस लेवल में। 20% लोग कम हो गए, 20% लोग रह गए। इतना लेवल पे 20% जहां भविष्यवक्ता ही सेवकाई है, आज भी लोग भविष्यवक्ता हैं। 20% एक आम विश्वासी क्यों नहीं मांगता है? मेरा सवाल है कि मुझे इस लेवल में बढ़ना है, तो मुझे आपसे बात करनी है। तो नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी, नहीं चाहिए मुझे बंगला, नहीं चाहिए मुझे आपसे बात करनी। हम क्यों नहीं बढ़ते? आप क्यों नहीं बढ़ते? प्रभु मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। बोल तो सकती है, सुन तो सकती है, बस यही तो करना है, यही तो करना है। मैं जो बोलूं तो करती जा, मैं जो बोलूं करता जा, बात खत्म। इस स्तर में एनकाउंटर होता है आपका परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जहां परमेश्वर आपको कहता बेटा उठ, उसको छू ले। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कहा है वो करो, बात खत्म। आपका सेवकाई चलने के लिए। सोच लो आप में से सीमा बहन खड़ी हो गई, परमेश्वर तू जो मुझसे कहेगा मैं ओके, चल उठ, खड़ी उठ गई। पड़ोस में जब बीमार है उसको प्रार्थना कर, प्रभु मैं जाऊंगी, वो डंडा मारेगा, वो कहेगा प्रभु ईसाई बना रहे, तेरे को जो बोला कर। कैसे जाऊं ये तू सोच। दोस्ती करो, बात करो। अरे आप बीमार है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर। यीशु के नाम से खड़े, लंगड़ी उठ के चलने लगी। पूरा घर उठ के हालेलुया स्तुति करेंगे सीमा बहन के घर में। एक हफ्ते के बाद दूसरे घर में, इनको बोल दे ऐसा होगा। इनका बिजनेस चल रहा है क्योंकि परमेश्वर से सुन रहे हैं। बस चालू। आप किसी के दिल की बात बता दो, आपके पीछे दौड़ेगा। और वो केवल कैसे बताएगा? पवित्र आत्मा। ऐसे लोग तो चाहिए। तीसरे लेवल में एनकाउंटर, परमेश्वर के सामने एनकाउंटर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पति चाहिए, ना मुझे बच्चे चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कपड़ा चाहिए, ना मुझे रोटी चाहिए। प्रभु तू मुझे चाहिए, बस बात खत्म। सीकिंग लॉर्ड, सीकिंग। अब सीकिंग के बाद आगे बढ़ गई मैं। खटखटाना, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। वो नहीं कह रहा तू पीएचडी करके आ पहले तब खटखटाना, तू बाइबल कॉलेज जाके आ पहले तब खटखटाना, तू पहले पढ़ना लिखना सीख ले तब खटखटाना। जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाए। दैट्स ऑल। आप खटखटाओ, आपके लिए खोला जाए। हालेलुया। और
ये व्यक्ति खटखटाने वाले स्तर में पहुंचने वाले व्यक्ति क्या है? पहाड़ पे चढ़ने जैसा हो गए, पहाड़ पर चढ़ने जैसा। और ऐसे लोगों को मूसा 40 दिन 40 रात वहां पर था या नहीं था? 40 दिन 40 रात। और उसका क्या हुआ फिर? 40 दिन 40 रात उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। खटखटाने के आयाम में आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे, क्योंकि आपका एनकाउंटर हो चुका है। अब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो। हालेलुया। ये चौथा लेवल, खटखटाने का लेवल में परमेश्वर की महिमा को मूसा ने देखा। मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर प्रकट करेगा अपने आप को आपके सामने। क्या सिर्फ मूसा के सामने प्रकट हुआ, आपके सामने नहीं हो सकता? हेलो, आप और मैं मूसा से बढ़कर हैं। बोलो, मैं मूसा से बढ़कर हूं। मूसा आज का दिन देखना चाहता था, नहीं देख पाया, लेकिन आप देख रहे हो। मूसा परमेश्वर यीशु मसीह का संतान होना चाहता, उसके लहू से खरीदना चाहता था, लेकिन आप खरीदे गए हो, वो नहीं। मूसा के ऊपर अनुग्रह नहीं था, आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह है। मूसा के पाप क्षमा नहीं हुए थे, आपके पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। आपके पाप क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए। तो किसका पदवी ज्यादा है? मैं और आप। मैं सिर्फ आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूं, बाइबल की बात बता रहा हूं। खाली खोखली बात नहीं कर रहा हूं, बाइबल जो कह रही वही कह रहा हूं। आप और मैं मूसा से बढ़कर हैं। आमेन, आमेन। इस स्तर में लोगों की जिंदगी अलग हो जाती है। हालेलुया। और इस स्तर में एनकाउंटर होना एक आम बात है। रोज एनकाउंटर होता है, रोज परमेश्वर से बात, क्योंकि चौथा आयाम पार किया उसने, तीसरा सीकिंग में एनकाउंटर हो चुका है। अब तो वो रोज, अब उससे आगे के आयाम में बढ़ रहा है। वो खटखटाने के बाद तो रोज, जब खटखटाता परमेश्वर सामने, एनकाउंटर हो रहा है। आम बात हो गई है एनकाउंटर उसके सामने। इस स्थिति में परमेश्वर की महिमा को वो देखने पाएगा। हालेलुया। और ये स्तर आपको संसार से अलग कर देगा। बिल्कुल। मूसा पहाड़ पे चला गया, खत्म कर, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। और जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो क्या हुआ? कितने लोग जानते हैं? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। लोग अपना अपना चेहरा ढक लिया, लोगों उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया, ऐसा ना हो हम जलकर भस्म हो जाए। ये कौन सा लेवल है? खटखटाने का लेवल। इस आयाम में, खटखटाने के आयाम में जब आप और मैं आए, हमारे चेहरे से तेज निकलेगा, तेज निकलेगा। मैंने मेरे लाइफ में एक प्रभु के दास के चेहरे से किरणें निकलती हुई देखी। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो देखा है। 95 में बॉम्बे के अंदर मॉरिस सरलो का स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री करके, है ना, 12 दिन का एक मीटिंग था, और उसमें मैं था वहां पर। और मॉरिस सरलो प्रभु का एक बहुत बड़ा सेवक, अभी भी जीवित है, काफी ओल्ड हो गया, लेकिन अभी भी शेर की तरह दहाड़ता। और जब वो आया एयरपोर्ट पे, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, नहीं आप जा नहीं सकते, बंद हो गया। जेल के अंदर उसको बंद करके रखा, एयरपोर्ट पे। तो प्रभु के दासों ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे बोला कि 6000 सेवकों को मैं सुसमाचार सुनाकर
ने आया हूं और मैं सुना के ही जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बहुत कोशिश करी, भाग दौड़ करके दिल्ली और कहां कहां जाके उनको अप्रूवल मिला और वो छूट के आए। और जब वो स्टेज पे आए, मैंने उसको चढ़ते हुए स्टेज पर देखा। स्टेज के ऊपर जैसा चढ़ रहे थे, उसका चेहरे से एकदम ऐसा तेज मैंने किसी दास के ऊपर नहीं देखा उससे पहले। तेज उसका चेहरे। और जब उसने खड़े होकर एक ही बार ऐसा हाथ करके गया, 6000 लोग पत्ते की तरह हम लोग गिर पड़े, सारे पत्ते की तरह। महसूस किया मैंने 95 में बॉम्बे के अंदर उस लेवल में। आज उसके बच्चे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज उसका मिनिस्ट्री भरपूर, बेचारे बुजुर्ग हो गया, उस पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। बेनेहीन और बड़े बड़े जैसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता, प्रार्थना करता है।